हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कार्ड के थ्रू से। इंट्यूटिवली यहाँ पर तीनों फेदर कार्ड है, इंट्यूटिवली आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर फेदर। ओके, ग्रुप नंबर 1 एंड बर्थ मंथ है फरवरी मई अगस्त नवंबर। फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 2, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर बर्थ मंथ। And group number 3, March, June, September, December. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी बर्थ मंथ है फरवरी मई अगस्त नवंबर, आप इस कार्ड को चूज़ किए हैं। थोड़ी मैं यहाँ पर कार्ड शफल करूँगी, आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं। देखते हैं फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 1 ईयर में क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। ओके, लेट्स सी। One more. Thank you so much. Okay. फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 1 ईयर में ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, दिस 2। ओके, अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 टाइम मोर। ओके, ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ ग्रुप नंबर 1 के लिए। Number 1 upcoming 1 year future self messages 1 time more. Thank you. 1 more. थोड़ी देखते हैं टैरो से। ग्रुप नंबर 1 future self messages upcoming 1 year में 1 time more. मुझे आपकी कोई जब बर्थडे सेलिब्रेशन आ रही है या फिर किसी के भी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, जैसे पोस्टमैन लेटर लेकर आ रही है। ओके, ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ी एस्ट्रोडेक से देखते हैं फाइनल मैसेजेस अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 1 more. Thank you. 1 more spirit guide. Okay. Group number 1 upcoming 1 year. Let's see. रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट कार्ड देखते हैं। आपके ऑप्शन कार्ड में ये कार्ड आई थी, देखते हैं किस चीज़ की मैसेज है। ओके, द टाइम इज़ राइट फॉर क्रिएशन कनेक्शन, फोकस योर अटेंशन इन दिस एरियाज। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है कि अभी और समय नष्ट मत करो। बहुत क्लोज आ चुके हो कंक्लूशन की, डिसीजन लेने के लिए हो सकता है। पर्टिकुलर आपको जैसे मैसेज दिया जा रहा है कि और वक्त दिया नहीं जाएगा। बहुत हो गई है हीलिंग, बहुत हो गई है हीलिंग, बहुत हो गई है तुम्हारी ऊंस हीलिंग, पास्ट ऊंस हीलिंग, इनर चाइल्डहुड हीलिंग हो सकती है। पर्टिकुलर देखिए डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगी। किसी के लिए कैरियर है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए आपकी खुद की इनर सेल्फ हो सकती है, जहाँ पर आप बहुत फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट आने जा रही है। दिस इज टाइम फॉर राइप फॉर क्रिएशन एंड कनेक्शन। एग्जीक्यूट करो, प्लान को एग्जीक्यूट करो। जैसे आपको आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एक बिग येस कार्ड आ रही है अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। योर फर्स्ट कार्ड 6-9। ओके, ट्रैवल जर्नी होगी यहाँ पर, ट्रैवल रिलोकेशन।
लोकेशन चेंज और दूसरी जगह पर पढ़ाई की मौका हो सकती है, आपको कोई दूसरी जगह पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की मौका मिले, हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग हो सकती है, बट ट्रैवल इंपॉर्टेंट आ रही है अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, थोड़ी देखते हैं क्या मैसेजेस है। मैं बोल रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन, एंड यकीन मानिए मैं ये कार्ड को देखी भी नहीं, बट हो सकता है देखिए यहाँ पर एक कॉकटेल पार्टी वगैरह चल रही है, यानी लेडी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है, लोग सभी इनकी जय जयकार कर रही है। आइदर ये सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी फंक्शन है, या फिर किसी जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई काम बन गई है तो आप अपने फ्रेंड्स को लेकर कुछ ट्रीट दे रही है, आप अपने फ्रेंड्स को कुछ पार्टी थ्रो करी है, इस टाइप की एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कम्युनिटी यहाँ पर एंजॉय कर रही है आपकी सक्सेस को एंड सेलिब्रेट कर रही है यहाँ पर। एंड विद दिस, ओ माई गॉड, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ग्रुप नंबर 1, एक साथ में एक कार्ड आई है, दिस इज 23 एंड 32। इसका मतलब आपकी झोली में मनी गिरने जा रही है। लोग, ये जो पेड़ है ये पैसे का पेड़ है। हम कहते हैं ना कि तुम क्या सोच रहे हो, मेरे पास पैसे का पेड़ है, मैं हिलाऊंगी गिरेगा। एग्जैक्टली कुछ अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन और जॉब आपको मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, सैलरी इंक्रीमेंट, आप पैसे को खर्चा कर रही हो अपनी तरह से, आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। या फिर अगर आप बिल्कुल स्टूडेंट है तो आपकी घर में जो कमा रही है उनका सैलरी बढ़ जाएगी तो आपका पॉकेट मनी बढ़ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बात बता रही हूँ, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग 23 एंड 32। मतलब जिस चीज़ के लिए कम्युनिटी में सेलिब्रेशन हो रही है, फाइनेंशियल गेन, मॉनेटरी गेन यहाँ पर नज़र आ रही है। वाव, 23 32 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, बट बाय द वे इस नंबर 5 इस चेंज। ओके, मुझे रिलेशनशिप बैक टू बैक जो मैं यहाँ पर कार्ड देख रही हूँ, यहाँ पर रिलेशनशिप की कार्ड आई है। जैसे कोई आप देखते हैं ना कि 7 फेरे जब लिया जाता है तब हस्बैंड वाइफ की जो चोली होती है उसको बांध दिया जाता है, एक नॉट बनाया जाता है कि ये बंधन कभी ना टूटे, 7 जन्मों का बंधन है। सो ये एक नॉट यहाँ पर मुझे फॉर्म होता हुआ नज़र आ रही है अपकमिंग 1 ईयर में, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज नॉट के बाद डिफ़िकल्ट ट्रूथ एंड ट्रस्ट। सो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो हो सकते है थोड़ी अनबन की सिचुएशन आप दोनों के बीच बन रही है, बट आप दोनों के बीच ट्रस्ट ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत मजबूती से ये दिखाई दे रही है, मतलब आंख बंद कर कर आप एक दूसरे को भरोसा कर रही हो। एंड नॉट के साथ वजह से कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन यहाँ पर आप पर्टिकुलरली मुझे मैरिड कपल के लिए नज़र आ रही है कि जस्ट फॉर एग्जांपल घर की जो महिला सदस्य है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से आपकी रिलेटिव कम्युनिटी की ही मेंबर की वजह से आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ी जो कैवस क्रिएट हुई है वो टेम्पोररी होगी। एंड बाद में जाकर आप देखेंगे कि ओ माय गॉड, अपने लोग ही पीठ पीछे वार कर रहे थे, अपने लोग ही इस कंजुगल लाइफ को, इस मैरिटल लाइफ को चोट पहुंचा रही थी। तो एक डिफ़िकल्ट ट्रूथ सामने आना, बट दिस ट्रूथ पर्टिकुलरली मुझे रिलेशनशिप में वो एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओके, ढेर सारे पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे आप, भव्य पिलग्रिमेज। दिस इज जुपिटर इन कैंसर, एक्सॉल्टेड मूड, स्पेकुलेशन। आइदर कोई गुरु से मंत्र दीक्षा वगैरह लेगा या फिर पर्टिकुलर कोई मंत्र गॉड गॉडेस के प्रति अट्रैक्शन ड्रीम में देखने के बाद आप उसी मूर्ति को घर पे लेकर आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, आपने शिवलिंग या फिर आपने देखा कि नाग लिपटी हुई है शिवलिंग के ऊपर, तो आपने सोच लिया कि एक पारद शिवलिंग में स्थापन करूँगी अपने घर में, तो ये हो जाएगा इस ईयर में। आपने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक गुरु मेंटर की ज़रूरत है, तो एक गुरु मंत्र लेंगे, तो इस ईयर में वो पॉसिबल है। जुपिटर इन कैंसर, स्पेकुलेशन। ये जो यार है आपका, ये आपके लिए स्टैंड का मतलब अपने लिए स्टैंड लेने की यार है। दिस इज करेज, डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस, जहाँ पर आप क्यों ये सक्सेस आपको क्यों मिल रही है, आप अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करिए, आप साहस हिम्मत के साथ कोई ट्रूथ को एक्सेप्ट करके अच्छा हो मेरी गलती है, नाउ मैं इसको ठीक करूँगी, आगे बढ़ूँगी। सो ये भी हो सकती है बिकॉज यहाँ पर एक बात बताई गई कि दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान। आगे बढ़ो, जो तुम सोच रही हो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आइडियलिज्म कि परफेक्ट करने के चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाते हैं। कल चलो, आज तो दिन ठीक नहीं है, आज ये चल रहा है, आज ये दशा चल रही है, कुछ नहीं, आपका कर्मा ही सब कुछ है, क्योंकि बहुत मार्शियन एनर्जी आई है। ओके, देखते हैं। ओके, ये एम्परर कार्ड उछल रही थी। ओके, बहुत बिजी एनर्जी है, मैं आपको बोल रही थी पोस्टमैन लेटर लेकर आई है,
बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ लेटर, जहाँ पर इस ईयर में आप हो सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर बहुत जाएंगे, कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे। ब्यूटी ट्रीटमेंट जो होती है हेयर का, बालों का, लोग तो करा, मतलब मेल फीमेल तो कराते रहते हैं, बट हो सकता है इस आगे पहले आप इतना जाते नहीं थे, बट इस ईयर में, अपकमिंग 1 ईयर में मुझे बहुत सारा ट्रीटमेंट वगैरह, स्पा वगैरह नज़र आ रही है। एंड लुक एट दिस, कुछ व्यूअर्स के लिए शायद आप ब्यूटिशियन की कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, उससे जुड़ी जो कोर्सेस होती है उस टाइप की चीज़ें भी थोड़ी नज़र आ रही है। इवन आप इस अपकमिंग 1 ईयर में जब आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, आप अपने को फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन रख देगा माय डियर। दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप उन लोगों को पीछे छोड़कर, उस डिफ़िकल्ट ट्रूथ को एक्सेप्ट कर कर आप लड़ेंगे, मैदान पे टिके रहेंगे। एंड मुझे दिख रही है एक लेडी पढ़ रही है, खाना बना रही है, सो एक साथ 2 काम कर रही है। एंड अपकमिंग 1 ईयर यही एनर्जी आ रही है, बहुत बिजी एनर्जी, जहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हो कि अपने भी दूर जा रही है बिकॉज ऑफ मनी, द रीज़न इज़ मनी। एंड हियर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही हो। होता नहीं कि जस्ट फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक जॉब है, आप थोड़ी लेज़र टाइम आपको मिल रही है, तो ओवर ड्यूटी जिसको हम कहते हैं कि साइड बाय साइड और एक काम कुछ स्टार्ट किया, घर से ही वर्क फ्रॉम होम, जैसे लैपटॉप लेकर कोई घर में बैठा है या फिर कोई कंपनी को वगैरह ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत बिजी, बिकॉज इज ए लेडी एम्परर हियर। एक फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। आप देखेंगे जिस घर में फादर फिगर बहुत परमानेंट एनर्जी में होती है, माँ ऑलरेडी उस पिता की जगह लेते हैं एंड वो स्टैंड लेती है एंड वो अधिकार के लिए लड़ते। लोग कहते हैं कि माँ बहुत ऐसी है वैसी है, बहुत झगड़ा करते, नो, क्योंकि फादर को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए तो मदर को स्टैंड लेना पड़ रही है। कुछ इस टाइप की चीज़ें लर्न अपने लिए, अधिकार के लिए, दैट इज़ एम्परर कार्ड। एंड मुझे लग रही है माय डियर, ये जो अपकमिंग 1 ईयर है आप लड़कर साबित कर देंगे कि एम्परर की एनर्जी क्या होती है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द स्टैंड। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, 4 पोर्टल। सो हो सकता है अभी आप रीडिंग को देख रही है, अपकमिंग जो अप्रैल का या मतलब ईयर मंथ आएगा नेक्स्ट ईयर में, वो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए हो जाए। ओके, बट मुझे स्ट्रांगली भाव सारे आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो। 3 ऑफ वांड्स प्लान एग्जीक्यूट करने की होती है। एंड डेफिनेटली आपके साथ गॉड का एक ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि जुपिटर कैंसर में जब बात आ रही है कोई गुरु का, कोई गॉड का, कुल देव का या फिर देवी का ब्लेसिंग्स की वजह से आप इस स्टेट से बाहर चले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है अपकमिंग 1 ईयर में। एंड लोग आपको सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे एंड में। मिला लीजिएगा ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ योर कार्ड, इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है। आप चाहे तो थोड़ी अभी स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर। अपकमिंग 1 ईयर क्या चेंजेस आ रही हैं, फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर। वन टाइम फॉर्चून है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। मुझे सन एंड लियो कार्ड दिखाई दी जो फॉर्चून को सिंबलाइज करते हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अपकमिंग 1 ईयर अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर कुछ डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रही। पाम डेस्टिनी जो फिक्स्ड कर्मा में आते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, अपकमिंग
1 ईयर, ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर साइड, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फाइनली फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 2, फाइनली फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 1 ईयर, ग्रुप नंबर 2। ओके, लिटिल बिट स्टक एनर्जी, ग्रुप नंबर 2 आपकी। कोई सैक्रेड रिचुअल्स आपके घर में हो रही है। लिसन ग्रुप नंबर 2 आपकी, जब मैं रीडिंग शुरू की मेरी कैमरा की स्पेस जो थी वो फुल हो चुकी थी, तो ऑटोमेटिकली 1 के बाद जब मैं थोड़ी स्टार्ट की एंड कैमरा बंद हो गई थी। इसका मतलब ताम झाम तो आपकी लाइफ में चल रही है, नॉट वेरी इजी गोइंग प्रोसेस आपकी चल रही है, मतलब कुछ चीज़ें फुल हो चुकी है। नाउ आप थोड़ी क्लियर, पेस क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपकी फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपकी घर बहुत डिक्लेटर मोड है। अपकमिंग 1 ईयर में आपके घर से गंदगी दूर हो रही है। अगर मैं सिंपली कहूँ, आपकी एनर्जी से एनर्जी वैम्पायर्स रिलीज़ हो रही है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से, सब पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू होगी। देखिए, आपने जिस कार्ड को चूज़ की है ना, ये जो कार्ड आई है ऑप्शन कार्ड में, ये क्रो फेदर है। यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रूथ आर नाउ बीइंग रिवेल्ड, यूज दिस एनर्जी टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट, सैटर्न एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 2, जैसा कर्म वैसा भोगना। मतलब हम कहते हैं ना किसी को कि जैसा तुम्हारे कर्म है वैसा ही भोगना पड़ेगा। बट आपकी अपकमिंग 1 ईयर की जो सेल्फ है एकदम बहुत कर्मा ओरिएंटेड है, कि मैं कुछ लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये पैरेलल चलता है कि मैं मैनिफेस्ट करते जाऊंगी, चीज़ें होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कर्मा तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी में मैच्योरिटी है। सैटर्न जब भी आते हैं ये मैच्योरिटी को डेवलप करते हैं, बहुत मैच्योरली बिहेव करना, हर चीज़ में एक सुपरफिशियल थॉट पैटर्न में खोए रहना, बिल्ड कैसल इन द ईयर, ऐसा एनर्जी बिल्कुल नहीं है ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी ऑफिशियल थिंग्स। ओके, यहाँ पर जो मेन एनर्जी में है ऑफिशियल कुछ थिंग्स। ओके, सो कोर्ट कचहरी, ऑफिशियल कुछ थिंग्स यहाँ पर अपकमिंग 1 ईयर में बहुत, कोई रजिस्ट्री हो रही है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है किसी जगह पर, कोई आप घर खरीद रही है, तो यहाँ पर ऑफिशियल थिंग्स विल बी इम्पोर्टेंट। देखते हैं और क्या क्या चीज़ आ रही है अपकमिंग 1 ईयर में। पाइसेस, कुछ हटके होने जा रही है। एक फ्लाइंग फिश है जो सैटर्न इन एक्यूरियस इसेंट्रिसिटी की बात कहा जाता है। कोई आपको इंस्पायर कर रहा है कंटिन्यूसली, कोई आपको कर्मा करने के लिए इंस्पायर कर रहा है ग्रुप नंबर 2। एक कोई भी मेंटर, गाइड, कोई एल्डर, कोई गुरु, सीनियर पर्सन, एंड जिसकी वजह से आप एक इसेंट्रिक मोड में आ रही है, एक अनकन्वेंशनल वे में कुछ कर रही है। देखिए, एक फिश जो है ये फ्लाई तो नहीं कर सकता, बट ये एक फ्लाइंग फिश दिखाई दे रही है जिससे कार्ड ऑफ इसेंट्रिसिटी। इनकी बॉडी फिगर को भी अगर देखेंगे, पूंछ जो है ये फिश या फिर क्रोकोडाइल का है, सामने का हिस्सा क्रोकोडाइल का पैर है, पीछे का हिस्सा फिश का है, सर में डेविल, मतलब इट्स कम्प्लीटली लाइक एक अनकन्वेंशनल एक फिगर दिखाई दे रही है। इसीलिए सैटर्न एक्यूरियस होते ही ऐसे एक साइन जिसमें सभी एलिमेंट पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली यार्ड एंड वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। फायर भी हो जाता है क्योंकि एक्यूरियस के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा जोडियक साइन है जहाँ पर राहु को लॉर्ड बनते हैं। सो इस अपकमिंग 1 ईयर में कोई आपको इंस्पायर कर रहा है कुछ सडन कुछ करने के लिए जो बहुत अनकन्वेंशनल वे में है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने सोचा भी नहीं था कि इस ईयर में मुझे मैरिज करना है, बट कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, हर डे एक बूस्टर डोज आपको दे रहा है, आप शादी कर रहे हो, यू नो। या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने रजिस्ट्री मैरिज कर ली, शायद परिवार वालों को भी शायद उस लेवल में मालूम ना पड़े, आपने आकर एक सरप्राइज़ दी। इस टाइप के अनकन्वेंशनल, आप जॉब कर रहे थे, साइड एक बिजनेस भी आपने स्टार्ट कर दिया साइड बाय साइड, कुछ ऐसे चीज़ होगी अनकन्वेंशनल, इट्स राहु, इट्स सडन अनकन्वेंशनल वे में एग्जीक्यूट होगी। स्टे ऑन टारगेट, बुल्स आई, नज़र हटाओ मत, राइट, डोंट गिव अप मोड। यहाँ पर हेल्थ पर खास ख्याल रखिए। यहाँ पर घर की कोई मेंबर या फिर आपकी हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी एक वार्निंग साइन आ रही है कि हेल्थ का खास ख्याल रखो। एक थोड़ी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ओके, थोड़ी खासकर ब्लड से जुड़ी मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। मैसेजेस की बात की एंड फेदर मैसेजेस कार्ड ही आई है। ओके, सो ये आपने फेदर चूज़ की है, फेदर ही कार्ड में आई है, फेदर आपको दिख सकती है। सो यहाँ पर डाउनलोड्स नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस नंबर की पीपल नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नंबर 7 फॉर केतु, डाउनलोड्स, डीप नोइंग, नंबर 3,
किसी चीज़ को गहराई से आप जान रही है, चाहे वो पर्सन हो या फिर सिचुएशन हो। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, क्रो कार्ड आई है डीप नोइंग, मतलब किसी चीज़ को अपर सरफेस में देखकर और डिसीजन नहीं ले रहे। आप पहले बहुत गुस्सेले चिड़चिड़े स्वभाव के थे, आप एनर्जी में बहुत मैच्योरिटी है, स्थिरता है, धैर्य है, परसिवेरेंस है, उसके साथ आप काम कर रही है। आपको यहाँ पर ना बहुत इंडिपेंडेंट मूड नज़र आ रही है। ओके, देखते हो और क्या मैसेजेस आ रही है। ठीक है, मैं आपको बोल रही थी डिक्लेटर मूड, कोई झाड़ू मार रही है यहाँ पर घर से, बहुत सारी गंदगी दूर करना, डिक्लेटर करना। जैसे घर में मेहमान आने वाला है तो हम क्या करते हैं, घर को नई तरह से सजाते हैं, बहुत सारी आप नई चीज़ें घर पे लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर बहुत पुराने हो चुके हैं, आपको लग नहीं अब एक्सचेंज का टाइम हो गया या फिर वो कुछ लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें इस अपकमिंग 1 ईयर में दिखने को मिलेगी। जैसे घर को आप सजा रही है, जैसे कोई मेहमान आने वाला है, इस टाइप का एक माहौल है, एनवायरनमेंट है। मेन एनर्जी में सॉर्सरर, ओके, एम्बिशन, विल पावर, क्रिएशन। लुक एट दिस, नंबर 9 मार्शियन एनर्जी है, मतलब स्टे ऑन टारगेट। मतलब एक तो आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है, आपकी विल पावर, आपकी इंस्पिरेशन, या फिर कोई आपको इंस्पायर करे, आपकी अंदर की विल पावर को जगाए, जिसकी वजह से आप एग्जीक्यूट करें। आपको 555 भी दिखाई दे सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कोई डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रहे हैं जो आपके हाथों की लकीर में। नंबर 18 कार्ड आई है। किसी भी महीने की नंबर डेट 18 या फिर 9 से जो मल्टीपल नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 9 हो, 27 हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, खासकर किसी महीने की नंबर 18th डे। ओके, देखते हो क्या मैसेजेस है। या डेस्टिनी, गुरु, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रही है। वर्गो हियर एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली फॉर्मेशन। यहाँ पर एक चीज़ मैसेज में आ रही है, देखिए 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है, विद दिस वर्गो एनर्जी ट्रीटमेंट चल रही है, जिस पर गहरी मंथन हो रही, पास्ट की कोई इवेंट को लेकर एक गहरी मंथन चल रही है। एंड नाउ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एक डेस्टिनी बनाया जा रही है आपकी कर्मा के ऊपर। दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ह्यूज अबंडेंस। जैसे यहाँ पर फैमिली पिकनिक चल रही है, या फिर कुछ बहुत त्योहार होता है ना कि आप कोई, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मैरिज भी कर रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ आपको नहीं चाहिए, तो एकदम क्लोज जितने मेंबर है उसी को लेकर काम को निपटा रही है। ये वो हो सकती है, या फिर घर के किसी की शादी हो रही है। सो यहाँ पर थोड़ी सेलिब्रेशन का मूड है, बट लिटिल अनकन्वेंशनल वे में होगी। मैं ये नहीं बात आपको बता रही हूँ, अनकन्वेंशनल वे, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न एक्वेरियस में है एंड मरकरी पाइसिस में डिप्रेटेड हो जाते हैं। तो ये बड़ा सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन को छोटा कर देगा, मतलब इस कन्वर्ज कर देगा केतु बेसिकली, क्योंकि राहु बड़ा करते हैं, बट यहाँ पर साइड बाय साइड जो पाइसिस की एनर्जी आई है 12th हाउस से छोटा कर देगा चीज़ों को। मुझे केतु का प्रभाव भी नज़र आ रही है, दैट्स वाई मुझे बड़ा शड़ा कोई सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही है। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स एक पोर्टल है, फैमिली फॉर्मेशन है, जहाँ पर बच्चे, फैमिली, पत्नी, हस्बैंड, पेरेंट्स, इसके एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। आपके घर में हो सकते हैं छोटा सदस्य आए यहाँ पर, बिकॉज जुपिटर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जुपिटर संतान की कारका भी है, मैरिज की कारका भी है, तो दोनों जगह पर ही यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स होगी। बट डोंट गिव अप, ओके, क्योंकि विल पावर की एनर्जी आई है विद दिस हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स एनर्जी। पास्ट इज रिटर्निंग फॉर सम पास्ट इशू, रिलेशनशिप में पास्ट इशू यहाँ पर रिजॉल्व होने की संभावना है। एंड अगेन ऑफिशियल थिंग्स की एनर्जी आई है, ऑफिशियल थिंग्स, कोर्ट, रजिस्ट्री मैरिज जो होती है, या फिर कोई लीगल अगर केस चल भी रही है आपके घर में, दो जुपिटर्स की एनर्जी यहाँ पर, जुपिटर टॉरस में भी होगा। सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है, एंड इस कार्ड को आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। आप थोड़ी चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, मैं थोड़ी शफल करूँगी। अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अपकमिंग 1 ईयर, थैंक यू, अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
ओके, अपकमिंग 1 ईयर फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को? फ्रंटल मूड, थैंक यू सो मच। वन मोर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर सेल्फ अपकमिंग 1 ईयर में क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बहुत सारे बर्डन आप रिलीज़ करी है, जैसे आपको कोई लोकेशन चेंज करना पड़ रही है फॉर सम, ओके, या फिर दूसरे घर आप खरीदे हैं, दूसरे घर में आप जाएंगे, थोड़ी लोकेशन चेंज की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपने इस कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ किए हैं क्या। फर्स्ट वो मैसेज है, स्माइल यू विल सून एक्सपीरियंस अ वंडरफुल जर्नी ऑफ इनर डिस्कवरी। आपको क्या पसंद है, आपको कैसे पार्टनर पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सी जगह पर आपका दिल लगता है, आपका लाइफ पर्पस किस चीज़ से जुड़ी है, एंड आप इसको जैसे जान चुकी हो ग्रुप नंबर 3। एंड जब आप अपनी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को जान जाते हैं, आपको बाहर की शोर को बहुत ज़्यादा आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, उस जगह पर आप ट्रिगर्ड नहीं होती, इमोशनली आप ट्रिगर्ड नहीं हो। एंड मुझे यहाँ पर आपके लिए स्माइल दिखाई दे रही है कि आप अगर सोलो भी है ना, आप बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर रही हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मरे मिटे नहीं जा रहे कि मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी एनर्जी में शिकायत नहीं है, वो एलिगेशन आप नहीं दे रहे हो किसी के ऊपर, अपने आप को लेकर आप बहुत खुश हो। सो ये बहुत पावरफुल एंड एक्सपेंसिव एनर्जी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एंड दिस इज़ वर्क। सो वर्क फील्ड में कोई बड़ी चेंजेस आ रही है, हो सकता है आप अपनी तरह से कुछ काम स्टार्ट करें या फिर आपको जॉब मिल जाए। देखते हैं, लुक एट दिस। एक कार्ड शायद एक्सपेक्टेड थे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, एनलाइटनमेंट, लोटस फ्लावर, कीचड़ से बाहर आना। इसीलिए मैं बोल रही थी आप हो सकते जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखें, डायरी वगैरह लिखना, डेली बेसिस में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। बट लोटस फ्लावर जब भी आते हैं, मतलब आपकी एनर्जी को स्पेकुलेशन, इंट्रोस्पेक्शन आ रही है, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना हो, गुरु मंत्र लेना हो, कोई गुरु मेंटर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना, पर्टिकुलरली आप किसी मंत्र से आप एकदम कनेक्ट होंगे एंड आप एकदम ऐसे जाप करेंगे कि मुझे देखकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना देखे भी मैं जाप कर सकती हूँ। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन आपकी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस टाइप की चीज़ों पर झुकाव बढ़ेंगे। मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ एनर्जी आपकी फ्यूचर सेल्फ से अपकमिंग 1 ईयर में ज़्यादा दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, द स्टैंड, करेज, डिटर्मिनेशन एंड फेयरलेसनेस, अपने लिए स्टैंड लेना। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर बहुत स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है, अपने लिए स्टैंड तो आप लेंगे ही, दैट्स वाई आप इतनी खुश हो रही है। सो देखिए, जो नरम स्वभाव के होते हैं ना, अपने भी उनका एडवांटेज लेकर चले जाते हैं। अपकमिंग 1 ईयर में आपकी एनर्जी में रोड दिखाई दे रहा है। आप जैसे अपने डिमांड, अपनी चीज़ों को सामने रख रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे कैरियर बनानी है, एकदम अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी। फ्यूचर सेल्फ बहुत सॉलिड दिखाई दे रही है अपकमिंग 1 ईयर में आपके लिए। ओके, लुक एट दिस। कोई जैसे अपकमिंग 1 ईयर में ऐसा हो सकता है कि आप एक जैसे चारों तरफ दरवाज़ा बंद दिखाई दे रही है, आप एक सिचुएशन में स्टक हो चुकी है। दिस ए कार्ड ऑफ रेस्क्यू, जहाँ पर एक बोर्ड आकर आपको रेस्क्यू कर रहा है, मतलब एक विपरीत राजयोग एक्टिव होना ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर आपके लिए चारों तरफ से दरवाज़ा बंद है एंड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है कि कोई आकर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या फिर कोई रेस्क्यूअर भी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। आप मतलब अचानक से बोट आई, आपको लेकर गई उस आइलैंड से। सो इसीलिए मैं शुरू में बताई कि थोड़ी मुझे ट्रैवल, रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है और एक रेस्क्यूअर आपकी लाइफ में अपीयर कर रही है। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 3, आपकी हेयर स्टाइल, आपका हेयर कलर करना, हेयर डाई करना, आपका ड्रेसअप करने के तरीका। देखिए, बाल तो एकदम पिंकी पिंकी नज़र आ रही है, अम्ब्रेला येलो है, ड्रेस में सभी कलर ही मौजूद हैं। इंडिविजुअलिटी, मतलब 10 लोगों के भीड़ में जाना, लोग आपको पहचान रही है, लोग देख रहे हैं कि ये लेडी और ये मेल पर्सन अचानक से हेयर कलर करी, हेयर डाई करी है, पार्लर जगह केराटिन ट्रीटमेंट करी है या फिर बोटॉक्स करी, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह करना, बॉडी को लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। आपका डिफरेंट लुक्स दिखाई दे रही है मुझे।
बिकॉज आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे, चूज़ लव। इवन मुझे लग रहा है लव फाइंडर, आप किसी मैट्रिमोनियल साइट डेटिंग ऐप्स में हो एंड लव ढूंढ रही हो एंड यू विल गेट, कोई लाइकिंग्स में क्लिक मार रही है यहाँ पर, चूज़ लव। सो यस, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी लोगों को पसंद आ रही है एंड दैट इज़ द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हु यू आर। यही तो कार्ड में आई थी आपके सेंटर कार्ड में कि आप अपने आप को पहचान रही हो। थोड़ी आपकी ड्रेसअप करने के तरीका दूसरे से, बॉडी लैंग्वेज, कलर सेंस बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक। बहुत पावरफुल एक सेल्फ है जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल सेल्फ का बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पा रही है। हाथ में रुद्राक्ष भी है और दूसरे हाथ में आईफोन भी है एंड आप मतलब दिन में काम भी कर रही है, रात में आप जॉब भी कर रही है। सो इस टाइप की एक एनर्जी है, परफेक्ट बैलेंस है। ओके, देखते हैं। यस, मैं तो यही बोल रही थी, थोड़ी मुझे लग रही थी एक अनकन्वेंशनल एनर्जी है एंड एक्यूरेस आई है यहाँ पर। सो यहाँ पर बहुत सैटर्न की एनर्जी मौजूद है, कैप्रिकॉर्न भी आई है एंड एक्यूरेस भी आई है। दिस इज कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। आप फ्री हो रही है, लिबरेशन का जो एनर्जी होती है, जो केतु बेसिकली देते हैं, नंबर 7 केतु देते हैं। बट इंडिपेंडेंस से मुझे लग रही है आप उस स्टक, जो बहुत टाइम से एक आइलैंड में आप फंसी हुई थी, आप फ्री होने जा रही है। एंड देखिए प्रैक्टिकलिटी कार्ड आ रही है, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न एनर्जी बाय द वे। आपकी एनर्जी में ना वो सुपरफिशियल थॉट है कि ये हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, हो जाएगा। आप जानते हैं मुझे एक्शन भी लेना पड़ेगा एंड दैट्स वाई आप एडजस्ट भी करिए। मून इन जेमिनी, अपने बिहेवियर पर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव लेकर आना। अपने व्यवहार हो सकता है, बिहेवियर हो सकती है, अपने अंदर की डेमन की जो एनर्जी है, डेविलिश, नेगेटिव, पैशन, सेक्सुअलिटी, बहुत डेविल बीस्ट टाइप की एनर्जी हम सब इंसान में होती है, उस चीज़ों का मार रही हो। यहाँ पर नटराज दिखाई दे रहा है, आप ख़त्म कर रही हो उस असुर को, उस डेविलिश एनर्जी को। बट मुझे लग रही है 3rd हाउस एनर्जी, 11th हाउस, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड 11th हाउस, विश फुलफिलमेंट। ओके, लेट्स सी। आप करेजियस है, आप बोल्ड है, मैस्कुलिन पावर की एनर्जी है। ओके, ओह वाह, ये अपकमिंग 1 ईयर की जो जर्नी है, यहाँ पर एक हैंग्ड मैन से शुरू हो रही है, जो कम्प्लीटली पॉज, सस्पेंड एंड मूवमेंट है, जिसको समझ नहीं आ रही कि लव लेटर लिखना कैसे है, किस तरह से चीज़ों को सजाया जाए, किस तरह से लाइफ को अलाइन किया जाए। एंड ये बहुत ट्राई कर रही है, रिपीटेशन बहुत हो रही है, ट्रायल बहुत चल रही है एंड सडनली यू विल गेट ए ब्रेक थ्रू। दिस इज़ द नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर एक फीमेल किंग दिखाई दे रही है, बाकी सभी इनको देख रहे हैं कि कैसे ये बन गई ऐसे। सो ये प्रोसेस लोगों को शायद नहीं दिखे, बट दिस इज़ यू एंड हियर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशन दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। सैक्रल चक्र भी मुझे बहुत एक्टिव एनर्जी में है, 16 प्रेशर चक्र, बेस चक्र, खासकर फर्स्ट 3 चक्र मुझे बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। डेफिनेटली बाकी चक्रास भी एक्टिव है, बट मुझे पर्सनली यहाँ पर इंट्यूटिवली आ रही है आपका बेस, आपका सोलर एंड सैक्रल बहुत स्ट्रांगली एक्टिव। आप कॉन्फिडेंट है काम को करने के लिए, कोई भी ड्रेस आप अच्छी तरह से कैरी कर पा रही है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, बहुत कैंडल की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी कैंडल की एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि फायर एलिमेंट के साथ काम करना, घर में हवन वगैरह हो, कोई ऐसे सेक्रेट रिचुअल जिसकी वजह से प्लैनेट एक्टिवेशन भी किया जाता है, क्योंकि ये काम करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैरिज भी देखा जाता है कि आप फाइनली आप फ्री हो गई, बिकॉज आइलैंड बहुत टाइम से सभी क्लोज डोर आप देख रहे थे, नाउ द रेस्क्यूअर इज़ हियर। सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स मैरिज, कोई बत्ती जला रही है एंड बिकॉज यू आर मतलब वो कहते हैं ना कि इरेप्लेसेबल, आपका कोई कॉपी हो नहीं सकता, आप ओरिजिनल सेल्फ हो, यू आर इनक्रेडिबल, आपकी कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता। दिस इज़ द कार्ड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपका कोई प्रॉक्सी नहीं हो सकता। दिस इज़ द सेल्फ ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। सो यहाँ पर वो पावर मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में, बट यहाँ पर थोड़ी आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी भटक जाते हैं आप, थोड़ी काम काज करते करते एक छोड़ दिया, दूसरे स्टार्ट कर दिया, इस टाइप की चीज़ें अगर हो रही है आपके साथ, दिया जलाकर थोड़ी उस दिया को 10 मिनट देखिए, इसको कीजिए 41 डेज़ तक। 10 मिनट देखिए उसको थोड़ी दूर से, उसको उसके तरफ देखिए दिया को जलाकर। ये धीरे धीरे आपको आपकी एनर्जी में परसिवेरेंस, पेशेंस लेकर आएंगे, एक तरीका भी है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।